उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो किस तरीके से हमने विभाजित किया है। कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा या स्थानीय लोगों के द्वारा इसके अलग अलग क्या है विभाजन देखने को हमें मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश को मोटे मोटे तौर से देखें, जैसे कि ये आपका ब्लूइश कलर हो रहा है, ये पूर्वांचल हो जाता है, ये आपका बघेलखंड हो जाता है, ये रेडिश कलर में आपका जो है बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इधर में ये ब्रज क्षेत्र है और इधर में ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरित प्रदेश है, और ये ग्रीनिश बीच में जो दिया है ये अवध क्षेत्र है ना। तो आपसे मोटे तौर से भाषाओं के बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी भाषा कहाँ बोली जाती है। इस तरीके से विभाजन आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात करें कि खड़ी बोली का विकास बेसिकली देखें तो कहाँ देखने को मिलता है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है यहाँ खड़ी बोली देखने को मिलती है। क्लियर। वहीं हम बात करें ब्रज बोली, तो ये ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली का विकास है। वहीं बुंदेली कहाँ बोली जाती है, बुंदेली में बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रीय विभाजन है हमें पूरे उत्तर प्रदेश को समझने में बहुत मदद करेगा, है ना। इसके बाद हम फिर सीधा उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति को पढ़ेंगे। तो कला संस्कृति पढ़ने से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय विभाजन आपको आना चाहिए, नहीं। तो जैसे कि आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले बुंदेलखंड में आते हैं, और ये 7 जिले कौन कौन से हैं ये भी पता होना चाहिए। तो हम यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में, यहाँ पहला जालौन, फिर हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट, ये 4 जिले आपके सीधे सीधे इसमें हो जाते हैं। उसके बाद 2 जिले ये झांसी, महोबा और एक ललितपुर। ऐसे करके हमने देखा ये 7 जिले मिलकर के क्या बनाते हैं, आपके जो है बुंदेलखंड कहलाते हैं। बुंदेल राजाओं का ये क्षेत्र रहा है, इसलिए इन्हें बुंदेलखंड का क्षेत्र बोला जाता है। 7 जिलों की स्थिति आपको याद होना चाहिए। यहाँ की कला संस्कृति अलग अलग तरीके से है, इसी कारण से इसको क्षेत्रीय विभाजन को हम देखते हैं। कई यूपी की परीक्षाओं में इस तरीके से प्रश्न पूछे भी जाते रहे, इनमें से कौन सा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले बुंदेलखंड में है। मानचित्र में आपने इनको जरूर भरा होगा कि 7 जिले आपके जो है बुंदेलखंड में आते हैं। अच्छा, और जिलों के बारे में जैसे हमने देखा कि कई बार प्रश्न नहीं आता है, लेकिन उसकी विस्तार से प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि जिलों की संख्या कई कुछ जिले ऐसे हैं जो सम्मिलित रूप से भी क्या है गुम्फित हैं एक दूसरे से। इसलिए कम से कम आपको ये बुंदेलखंड के 7 जिले तो एकदम स्पष्ट होने चाहिए कि बुंदेलखंड में कौन कौन से 7 जिले आपके आते हैं। तो पहला जिला जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा और आपका ललितपुर, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र कहलाता है। वहीं हम बात करें ये आपके 4 जिले जो है, जिसे हम रोहेलखंड कहते हैं। कौन सा? रोहेलखंड क्षेत्र। रोहेलखंड क्षेत्र में बेसिकली 4 जिले कौन कौन से हैं? रामपुर, बरेली, शाजापुर, पीलीभीत। ये 4 जिले आपके क्या माने जाते हैं? रोहेलखंड के नाम से जाने जाते हैं। रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, इन्हें हम रोहेलखंड के नाम से जानते हैं। क्यों? यहाँ हम उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास के जिले हैं, जो मध्य उत्तर प्रदेश है, इसे हम अवध प्रदेश के नाम से जानते हैं। वहीं ये क्षेत्र जो है आपका पूर्वांचल है, जिसमें आपके सिद्धार्थनगर से लेकर के और नीचे पूरा पूर्वांचल के जो जिले हैं लगभग इसमें 32 जिलों का विस्तार देखने को मिलता है। तो इन्हें हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल के जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी की मैंने बताई भोजपुरी का विस्तार है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन से जिले में भोजपुरी बोली जाती है, कौन से जिले में अवधी का बोलबाला है, अवधी बोली जाती है, कौन से जिले में बुंदेली बोली जाती है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय विभाजन आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो क्षेत्रीय विभाजन है जो अलग अलग दिखाई देता है। जैसे ये जो क्षेत्र है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र है आपका ब्रज क्षेत्र, ये आपका बुंदेलखंड, ये आपका बघेलखंड, ये आपका पूर्वांचल और ये आपका अवध। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ हिंदी की बोलियां हमें एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। यहाँ खड़ी बोली, हिंदी की कौन सी बोली का विस्तार है? खड़ी बोली का। ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली का विस्तार है। क्यों? हिंदी की बोलियां उत्तर प्रदेश में 5-6 बोलियां हमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाती हैं यहीं पर।
नहीं, क्षेत्र विशेष के हिसाब से। खड़ी बोली का विस्तार जो दिल्ली मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ, ब्रज बोली का विस्तार जो है आपका यहाँ, ब्रज बोली और अवध के बीच में एक जगह पड़ती है आपकी कन्नौज। कौन सी? तो यहाँ हिंदी की कन्नौजी बोली भी आती है, पता आपको? तो हम देख सकते हैं कि कन्नौजी बोली जो है अवध और ब्रज बोली के बीच में है। कहां पर है? ब्रज बोली और अवध की अवधि जो बोली है इसके मध्य में कौन सी बोली है? कन्नौजी। यहाँ कौन सी हिंदी की बोली है? बुंदेली है, और यहाँ बघेली, और यहाँ भोजपुरी। इस तरीके से हमने देखा कि हिंदी की बोलियों का विस्तार भी, अलग अलग क्षेत्र विभाजन भी भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। नहीं तो एक भाषा भी क्या कर रही है? इस क्षेत्रों को अलग करने का काम कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में हिंदी की कितनी बोलियां लगभग बोली जाती हैं? अगर आपसे कहें लगभग, इसमें देख रहे हैं आप कि 7 बोलियां एकदम स्पष्ट तौर से दिखाई दे रही हैं। 17-18 बोलियों में से 7 बोलियां अकेले उत्तर प्रदेश में हिंदी की बोली जाती हैं। नहीं, इस विभाजन के आधार पर हम जो है अब उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों को भी क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आपने इसमें क्या सीखा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो किस तरीके से